गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर माया अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। बच्चों, आज हमारा पेपर जो है बीकॉम थर्ड ईयर का जो पेपर है हमारा बीमा के मूलाधार मीन्स फंडामेंटल ऑफ इंश्योरेंस शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो बच्चों मैं आपको राइटर बता देती हूँ। बुक के जो राइटर हैं डॉक्टर RL नौलखा। ये आपको बुक जो है मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी, हिंदी में भी मिल जाएगी आपको और इंग्लिश में भी मिल जाएगी। तो बच्चों आप लोग सभी लोग बुक्स ले लीजिएगा। अब हमारा टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं हम इंश्योरेंस। तो सबसे पहले आज हम इस लेक्चर में देखेंगे कि इंश्योरेंस से हम क्या समझते हैं और अलग अलग विद्वानों ने इसके ऊपर अलग अलग रूप से परिभाषित किया है, वो किस प्रकार से किया है। तो बीमा को अगर हम देखें तो बीमा को हम अनेक दृष्टिकोण से परिभाषित कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम अगर हम देखें सामान्य शब्दों में अगर हम कहें तो बीमा है जोखिम से सुरक्षा का उपाय माना गया है, क्योंकि बीमा जो हम करवाते हैं तो बीमा जो भविष्य में होने वाली जोखिम से सुरक्षा प्राप्त करने के लिए ही हम करवाते हैं। तो इसलिए बीमा को जोखिम से सुरक्षा का उपाय माना गया है। इसी तरह से अगर हम देखें तो बीमा के द्वारा हम भविष्य में होने वाली हानि की अनिश्चितता को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं, क्योंकि भविष्य में क्या होने वाला है उसके बारे में हम पूरी तरह से नहीं जानते। तो भावी जीवन में होने वाली घटनाओं की जोखिम से बचने के लिए हम बीमा का सहारा लेते हैं। तो अगर हम देखें तो सर विलियम बेवरिज जो अर्थशास्त्री हैं उन्होंने बड़ी अच्छी परिभाषा दी है बीमा के लिए को ध्यान में रखते हुए। उन्होंने कहा है कि सामूहिक रूप से जोखिम उठाना ही बीमा है, मीन्स द कलेक्टिव बियरिंग ऑफ रिस्क इज इंश्योरेंस। कहने का आशय ये है कि सामूहिक रूप से जोखिम उठाना बीमा माना गया है। क्योंकि बच्चों अगर हम देखें तो जब हम बीमा की बात करते हैं तो जब व्यक्ति होते हैं बीमा करवाने के लिए अनेक व्यक्ति होते हैं जो अनेक प्रकार के जोखिमों से घिरे हुए होते हैं। बीमा कंपनी केवल एक ही व्यक्ति का बीमा नहीं करती है, वो अनेक प्रकार के जोखिमों से घिरे हुए व्यक्तियों का बीमा करती है। इसीलिए बीमा के अंतर्गत सामूहिक रूप से जोखिम उठाने को ही बीमा माना गया है। और जब कभी किसी व्यक्ति को बीमा करवाए गए कारण से अगर हानि होती है तो जो जोखिम जिन सभी व्यक्तियों ने जोखिम का बीमा करवाया उनकी जो कोष है उसमें से उसको वो क्षतिपूर्ति प्रदान कर दी जाती है। तो अगर हम देखें तो ये बिल्कुल बात सही बैठती है कि सामूहिक रूप से जोखिम उठाना ही बीमा माना गया है। इसी तरह से अगर हम देखें तो जो अगले हमारे एडवांस लर्नर डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो वो ये कहते हैं कि बीमा एक वचन है जो किसी भी कंपनी, समाज या सरकार द्वारा हानियों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए या फिर हम कहें बीमारी या मृत्यु आदि के विरुद्ध प्रावधान के लिए नियमित भुगतानों के बदले दिया गया है। कहने का आशय ये है कि बीमा के अंतर्गत व्यक्ति जो निहित जोखिम का बीमा करवाता है, इसी प्रकार व्यक्ति जीवन बीमा भी करवाता है जिसमें बीमारी या मृत्यु की स्थिति में उसके पारिवारिक जो आश्रित है उनको क्षतिपूर्ति की जाती है। तो उसके बदले जो व्यक्ति जिस बीमित है जिसने बीमा करवाया उसको एक निश्चित धनराशि का भुगतान करना होता है जिसे हम प्रीमियम कहते हैं। तो इस प्रकार सरल शब्दों में अगर हम देखें तो बीमा एक प्रकार से एक ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति एक निश्चित राशि प्रीमियम के रूप में जमा करवाकर भावी जीवन में होने वाली हानि के प्रति सुरक्षा प्राप्त करने का प्रयास करता है। तो जैसा कि हमने देखा बीमा सामूहिक रूप से जोखिम उठाना है, तो बीमा के अंतर्गत अनेक प्रकार के व्यक्ति अलग अलग जोखिम से घिरे हुए व्यक्ति बीमा करवाते हैं। तो इस प्रकार सभी व्यक्तियों की प्रीमियम राशि एक कोष में जमा होती है और उस कोष में एक राशि के रूप में बीमा कंपनी के पास खूब सारा धन एकत्रित हो जाता है। तो इसी धन का उपयोग बीमा कंपनी जो होती है जो व्यक्ति को बीमा जिस कारण से के लिए बीमा जो करवाया है उस कारण से अगर क्षति होती है तो उस स्थिति में उसी कोष में से बीमित व्यक्ति को क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जाता है। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो इन परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि बीमा वह योजना है जिसके अंतर्गत व्यक्ति बड़ी संख्या में मिलकर किन्हीं एकांकी व्यक्तियों के जोखिम को अपने कंधे पर ले लेते हैं। तो इस प्रकार बच्चों अगर हम देखें तो अगर सरल शब्दों में हम ये कहें कि बीमा जो है जोखिम को फैलाने का तरीका है, क्योंकि इसमें सभी व्यक्तियों की जोखिम आपस में एक दूसरे के में अंदर बट जाती है। तो इस प्रकार स्पष्ट होता है अगर हम कंक्लूजन देखें तो यही निकल के आता है कि बीमा जोखिम को फैलाने का एक सामाजिक तरीका माना गया है और ये जोखिम उठाने का एक सहकारी तरीका है जिसमें एक सबके लिए और सब एक के लिए की भावना से प्रेरित होकर कार्य करते हैं।
और जिसमें समान जोखिम से घिरे हुए व्यक्ति अपने जोखिम को दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित कर देते हैं या कहें हम सामूहिक रूप से बांट लेते हैं। तो आज बच्चों अगर हम देखें तो वर्तमान समय में बीमा हमारे लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो गया है, क्योंकि ये बीमा क्योंकि आज हम जो व्यवसाय की बात करते हैं तो व्यवसाय में आज चारों ओर जोखिम है और बिना जोखिम के व्यवसाय करना मुश्किल है। तो अतः जोखिम से बचने के लिए बीमा ही एकमात्र हमारे पास विकल्प बचता है, जिसके माध्यम से व्यक्ति अपनी हानि की जो संभावना को काफ़ी हद तक कम करने का प्रयास करता है। तो ये था बच्चों बीमा का मीनिंग और डेफिनेशन हमने देखी। अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने दृष्टिकोण से समझाने का प्रयास किया है। लेकिन कुल मिला के अगर हम देखें तो बीमा एक सामूहिक रूप से जोखिम को फैलाने का तरीका माना गया है, जिससे व्यक्ति अपने भावी जीवन में होने वाली अनिश्चितताओं के प्रति सतर्क हो जाता है और उनके प्रति आर्थिक सुरक्षा प्राप्त कर लेता है। अब अगला बिंदु अगर हम देखें तो है बीमा की विशेषताएं। बीमा की विशेषता का आशय है कि बीमा अगर हम अध्ययन का हमने किया है तो हम देखते हैं कि बीमा में क्या क्या गुण होते हैं या बीमा में क्या विशेषताएं पाई जाती है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो जोखिम से सुरक्षा। बीमा हमें जोखिम से सुरक्षा प्रदान करता है, क्योंकि बीमा ही माध्यम है जिसके माध्यम से व्यक्ति भावी जीवन में होने वाली जोखिम के प्रति सतर्क हो जाता है। सेकंड बिंदु है हमारा जोखिम को बांटने की विधि। बीमा को जोखिम को बांटने की विधि माना गया है, क्योंकि बीमा में के द्वारा वह योजना है जिसके अंदर बड़ी संख्या में लोग मिलकर किन्हीं एकांकी व्यक्तियों के जोखिम को अपने कंधे पर ले लेते हैं। तो इस प्रकार समान प्रकार के जोखिम से घिरे हुए व्यक्ति आपस में मिलकर बीमा करवाते हैं और बीमा द्वारा जोखिम को आपस में बांट लिया जाता है। अगला बिंदु है जोखिम अंतरण मीन्स ए डिवाइस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग रिस्क। जोखिम अंतरण की विधि कि बीमा के इंश्योरेंस के द्वारा रिस्क को आपस में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, यानी बीमा कुछ आर्थिक हानियों को बीमाकर्ता को अंतरित कर देते हैं, यह उसकी विधि है। इसी प्रकार अगर हम देखें तो बीमा जो है एक अनुबंध माना गया है, मीन्स इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट। जैसा कि हमने देखा हम जानते हैं कि अनुबंध होने के लिए दो पक्षकार होनी चाहिए। इसी प्रकार इंश्योरेंस का एक जो कॉन्ट्रैक्ट है इसमें भी दो पार्टी होनी चाहिए, एक व्यक्ति जो बीमा करवाता है, दूसरा जो बीमा करता है। तो इसलिए बीमा इन दोनों व्यक्तियों के बीच अनुबंध माना गया है। अगला बिंदु है हमारा एक कॉर्पोरेटिव डिवाइस, मतलब सहकारी व्यवस्था। मीन्स बीमा जो है इसमें भी सहकारिता की भावना से एक सबके लिए और सब एक के लिए मिलकर भावना से कार्य करते हैं और आपस में जोखिम को बांट लेते हैं, जिसके द्वारा अगर किसी व्यक्ति को हानि होती है तो जो कोष उन्होंने प्रीमियम के माध्यम से एकत्रित किया है बीमा कंपनी, उस कोष में क्षतिपूर्ति प्रदान करके उसके हितों की सुरक्षा करती है। अगला बिंदु है अगर हम देखें तो बीमा कुछ सिद्धांतों पर आधारित है। कुछ सिद्धांतों पर आधारित का आशय यह है कि बीमा जब हम करवाते हैं तो बीमा में कुछ सिद्धांतों का पालन करना होता है, जैसे परम सदविश्वासन का सिद्धांत, बीमा योग्य हित का सिद्धांत, आश्वासन का सिद्धांत। तो जो कुछ सिद्धांत बताए गए हैं बेसिकली जिनके ऊपर बीमा टिका हुआ है। अगले जो अगर हम अध्ययन करेंगे आगे जब उन सिद्धांतों के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। अगला बिंदु है बीमा जुआ नहीं। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इंश्योरेंस इज़ नॉट अ गैम्बलिंग, मतलब इंश्योरेंस जुआ नहीं है। कि जुआ बच्चों हम देखते हैं जुए में व्यक्ति जब दाव लगाता है तो उसमें रिस्क व्यक्ति खुद क्रिएट कर रहा है, जबकि बीमा में जो होता है बीमा क्या है रिस्क से सुरक्षा करने का एक उपाय माना गया है। उस व्यक्ति स्वयं जोखिम उत्पन्न नहीं करता है बल्कि जोखिम सुरक्षा के प्रयास करता है और अपना बीमा करवाता है, इसलिए बीमा को जुआ नहीं माना गया है। इसी प्रकार अगर हम देखें तो केवल शुद्ध जोखिमों का ही बीमा होता है। शुद्ध जोखिमों का मतलब है कि ऐसी प्योर रिस्क, ओनली प्योर रिस्क का ही हम इंश्योरेंस कर सकते हैं जिसमें केवल जोखिम की संभावना पाई जाती है, यानी हानि ही की संभावना होती है। यदि कुछ बीमा इस प्रकार की हो जिसमें लाभ की संभावना भी होती है तो शुद्ध जोखिम नहीं मानी जाती है, परिकल्पी यानी स्पेक्युलेटिव रिस्क कहलाती है, तो उसका हम बीमा नहीं करते। तो बच्चों ध्यान रखना बीमा सदैव शुद्ध जोखिमों का ही किया जाता है। इसी प्रकार हम देखें इंश्योरेंस इज़ नॉट ए चैरिटी, मीन्स इंश्योरेंस इज डिफरेंट फ्रॉम चैरिटी। इंश्योरेंस दान नहीं है, मतलब दान में जो व्यक्ति देता है पैसा तो निस्वार्थ देता है, वो अपने परोपकार के उद्देश्य से कोई इस तरह का दान देता है। लेकिन इंश्योरेंस की हम बात करते हैं तो उसका व्यक्ति का आर्थिक हित उससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि इंश्योरेंस में बीमा योग्य हित व्यक्ति का माना जाता है, यानी बीमा करवाने से उसे
नहीं करवाने से आर्थिक हानि होने की संभावना बढ़ जाती है और करवाने से उसे आर्थिक संरक्षण, आर्थिक सुरक्षा प्राप्त होती है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो बीमा जो है दान से बिल्कुल विपरीत माना गया है। अब देखिए, भुगतान की राशि प्रीमियम के रूप में जमा होती है बीमा के अंतर्गत, क्योंकि बीमा में जब हम करवाते हैं तो बीमित उसके बदले एक प्रतिफल देता है जिसे हम प्रीमियम कहते हैं, और प्रीमियम के माध्यम से ही बीमा कंपनी के पास एक फंड का निर्माण होता है। इसी प्रकार अगर हम देखें तो सामाजिक परिवर्तन का माध्यम, बीमा जो है सामाजिक परिवर्तन का माध्यम है, क्योंकि बीमा के द्वारा समाज में उसे सामाजिक सुरक्षा मिलती है और उसके आर्थिक हितों की रक्षा भी होती है। तो इसलिए बीमा सामाजिक परिवर्तन का माध्यम भी माना गया है। अब देखिए, हम अगला बिंदु है कानून द्वारा नियमन। कानून द्वारा नियमन का आशय है कि आधुनिक युग में अगर हम देखें तो प्रत्येक देश में बीमा व्यवसाय का नियंत्रण देश सरकार द्वारा किया जाता है। प्रत्येक देश की सरकार इसके लिए कुछ कानून बनाती है। इसी प्रकार हमारे देश में भी इनके लिए कुछ कानून बने हुए हैं। हमारे देश भारत देश में बीमा अधिनियम, समुद्री बीमा अधिनियम, जीवन बीमा निगम अधिनियम तथा साधारण बीमा राष्ट्र अधिनियम बना हुआ है। इसके साथ ही बीमा नियामक विकास प्राधिकरण, जिसे हम IRDA भी कहते हैं, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाया गया है, जिसके द्वारा हमारे देश में बीमा व्यवसाय का नियमन और नियंत्रण किया जाता है। तो इस प्रकार बच्चों हमने देखा इंश्योरेंस जो हमने देखा कि आर्थिक सुरक्षा हमें प्रदान करता है और भविष्य में होने वाली जोखिम के प्रति सुरक्षित करता है। तो इस प्रकार बच्चों अगर हम देखें तो प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने परिवार की और अपनी संपत्ति की सुरक्षा के लिए बीमा का सहारा ले और अधिक से अधिक बीमा व्यवसाय के साथ जुड़कर अपने आर्थिक हितों की रक्षा करें।